जय हिंद सभी को, साइमन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 12 करने वाले हैं, जिसका नाम है स्थान प्रबंधन। स्थान यानी स्पेस मैनेजमेंट, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर आप कार्य करते हैं। आगे बात समझ, जहां पर क्या कर रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर आप कार्य अच्छे से कर सकें। वहीं पर कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, कार्य को कैसे अच्छा बना सकते हैं, क्या नहीं कर सकते ना, बहुत सारी चीजें हम लोग उस स्थान पर कर सकते हैं। तो वही चीज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि स्थान का मैनेजमेंट यानी कि स्पेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ताकि किसी भी स्थान पर आप अच्छे तरीके से उस काम को बढ़िया तरीके से कर सकें। ठीक है, देखिए जैसे जैसे आप लोग का चैप्टर क्लियर होता जा रहा है, उसको फिर साइड करते जाओ। जो चैप्टर अभी बचे हैं उन पर पूरा ध्यान देना है आपको। आगे बस समझ में। तो देखिए पढ़ाने का एक मकसद होता है कि अगर आपको चैप्टर आपके सामने है, अगर वो पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, लग रहा है आपको ईजी है बहुत ज़्यादा, तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यही एक मेन मोटिव होता है कि आप लोग को जो चैप्टर आपके सामने रहे उसको ईजी से ईजी बना देना। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है, इस वाले चैप्टर के अंदर टोटल 9 क्वेश्चन निकले हैं। इससे पहले जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी वो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देखें अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये चैप्टर रहेगा स्थान प्रबंधन, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन निकले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो क्वेश्चन होंगे तो मैं बता दूंगा अभी आप लोग को। बाकी चैप्टर काफ़ी बड़ा था, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स अलग अलग थे, इसलिए मैंने 9 क्वेश्चन दिए आप लोग को। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, बहुत इजी भी है। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है हमारा। देखिए सबसे पहले 2 छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं ताकि इस चैप्टर के अंदर है क्या आपको नॉलेज हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है स्थान प्रबंधन के 2 प्रमुख पहलू बताएं। देखिए स्थान प्रबंधन क्या होता है वो हमें बताना है यहाँ पे कि जो है स्थान प्रबंधन के 2 पहलू, कि आपको स्थान प्रबंधन क्यों करना आवश्यक है। देखिए स्थान प्रबंधन के 2 प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं, जैसे कार्यों के लिए स्थान विभक्त करना, यानी कि स्थान प्रबंधन, आप किसी भी स्थान का मैनेजमेंट कब करोगे, जब आपके पास स्थान होगा जभी तो करोगे ना। तो वही चीज पहला बोल रखा है, कार्यों के लिए स्थान विभक्त करना। पहले तो जहां आपको काम करना है वो एरिया डिसाइड कर लो आप। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, कार्यों के लिए आवश्यक सामान व उपकरण की क्रमबद्ध रूप से व्याख्या करना या व्यवस्था करना। यानी कि स्थान प्रबंधन के 2 पहलू का मतलब क्या हो गया, आपके पास आपको स्थान प्रबंधन करना है, लेकिन उससे पहले क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो स्थान ही नहीं होगा तो स्थान प्रबंधन करके क्या करोगे, इसीलिए पहले स्थान होना चाहिए एक अच्छे से जहां आप कार्य कर सको। दूसरा, आपके पास वहां के लिए उपकरण चाहिए, जो भी आप, जैसे कोई डॉक्टर है उसको क्लिनिक चाहिए, तो क्लिनिक के लिए एक स्थान चाहिए होगा और वहां पर अलग अलग उपकरण चाहिए होंगे ताकि वो अच्छे से इलाज वगैरह कर सके। कोई दिक्कत किसी को, ये होता है स्थान प्रबंधन, ताकि आप कहीं पे उस स्थान के लिए जो है मतलब उस जगह पे मैनेजमेंट करें, काम को आगे बढ़ाएं। ठीक है, देखिए स्थान प्रबंधन समझ में आया कि स्थान प्रबंधन, स्थान का मैनेजमेंट। अब मेरा काम पढ़ाना है, मैं इस जगह पे पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पढ़ाने से रिलेटेड अब मैं यहाँ पे लाके रख दूं आंख चेक करने वाली मशीन, वॉशिंग मशीन रख दूं, उधर फ्रिज रख दूं, उधर कूलर रख दूं, इधर ये सब रख दूं, टीवी भी लगा दूं इसी में, इसमें पढ़ा पाएंगे? पढ़ने वाला कार्य क्षेत्र रहेगा ये? नहीं, पढ़ाई के लिए अलग कार्य क्षेत्र होता है, जो है रहने के लिए अलग कार्य क्षेत्र, सबके लिए अलग अलग होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज आप लोग याद रखिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रबंधन करना। अब मान लीजिए मेरी क्लासरूम है ये, इसमें मैं पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीजें लगाऊंगा, ये होता है स्थान प्रबंधन। कोई दिक्कत बात? ठीक है, ऐसे 4 उदाहरण दीजिए जहां पर आप कार्य संधि कर सकते हैं। मैंने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आपको कल की वीडियो में कि कार्य संधि किसे कहते हैं। तो देखिए कार्य संधि किसे कहा जाता है, देखिए कपड़े धोना प्लस केक बेक करना। देखिए आप कपड़े धो रहे हो प्लस साथ में कुछ और काम कर लो, कार्य संधि कर रहे हो। कोई काम करते हुए आप साथ साथ कोई और काम भी कर रहे हो तो उसको क्या बोला जाता है, कार्य संधि बोला जाता है। किसी को दिक्कत तो नहीं है? देखिए सब्जी काट रहे हो, साथ साथ टेलीविजन देख रहे हो, सब्जी काट रहे हो, इधर चक 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 काटते काटते उधर पूछ रही है रसोड़े में कौन था, तो आपने अंगूठा ही अलग कर दिया, ले अब ये देख लो। समझ में आ रही बात? यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई काम कर रहे हो ना, उसके साथ दूसरा काम कर रहे हो कोई, तो वो मुद्दा आ जाता है कार्य संधि में। पर टीवी देखते देखते कुछ लोग क्या होते हैं, बिल्कुल खो जाते हैं, उधर सब्जी काट रहे साथ साथ अंगूठा काट भी लेते हैं। ये चीज होती है, ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या है, सब्जी काटना, टेलीविजन देखना, सब्जी पकाना, प्लस में बर्तन साफ करना, ये 2 काम कर सकते हो। सब्जी पक रही, उधर बर्तन घिस दो बढ़िया से, है ना। तो उसके बाद दाल उबालने के लिए रख देना, आटा गूंथ लो उस टाइम। तो ये कार्य संधि मेन सभी चीजें समझ लो आप। कार्य संधि क्या होता है, क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, स्थान की बचत करने वाले फर्नीचर के उदाहरण दीजिए। मान लीजिए
आप क्या कर रहे हो, आपका कमरा छोटा है, बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से खींच रहा हूँ, एग्जाम में आएगा बेफिक्र होकर आप लिख दोगे, बस पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या है, तभी तो मजा आएगा आगे समझ में। देखिए तो इसमें क्या है, देखिए तो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि स्थान की बचत करने के लिए फर्नीचर के उदाहरण, जैसे कि अब आपका कमरा है, मान लो कोई छोटा कमरा है, तो उसमें अब बेड भी डाल दो, सोफा डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आप एक काम करो कि इस कमरे में ना, अगर छोटा कमरा है तो उसमें एक ऐसा बेड लगाओ जो सोफा भी हो और बेड का भी काम करे। आजकल तो ये सारी चीजें आ रही हैं, आपको पता होगा। यही तो है स्थान की बचत करना, आपका जगह बच जाएगा। रात को बेड बना लो, दिन में सोफा बना लो, क्यों। देखिए फोल्डिंग पलंग, बॉक्स वाले पलंग लगा दो, और दीवान सोफा नुमा पलंग लगा दो, बाहर खींचने वाला पलंग हो जाएगा। तो इन सब से क्या होता है, ये मैंने इसलिए आपको बता दिया ताकि आपको पता रहे स्थान बचत करने के लिए आप कौन से फर्नीचर का यूज करो, और ऐसे रिलेटेड और क्वेश्चन भी बन जाएंगे, तो आप बढ़िया तरीके से लिख सकते हो उसको। आगे बात समझ में। चलिए अब आएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन। निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए दिए गए सुझाव। तो देखिए इसमें आप लोग अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, बस मेरा मेन मकसद होगा इस चैप्टर में आप लोग को बता देना कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। आंसर आप लोग के सामने रहेगा। देखिए अध्ययन, मनोरंजन, स्थान। मान लीजिए अलग अलग कार्य क्षेत्र होते हैं। हमारे ये वाला जो क्लासरूम है, यहाँ क्या कार्य होता है, यहाँ पढ़ाने का कार्य चल रहा है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, कुर्सी, टेबल, और जो है जो बाकी चीज़ें जो भी बोर्ड वगैरह होता है, इन सब की जरूरत है, लाइट वगैरह की ना। बाकी आपके बेडरूम में किस चीज़ की जरूरत है, बेड। यहाँ क्लासरूम में क्या होगा, सोफा बेड सब है, नहीं यहाँ जरूरत नहीं है ना। तो कार्य क्षेत्र अलग अलग है जहाँ आपका। देखिए तो सबसे पहले अध्ययन, जिस कमरे में आप पढ़ाई करते हो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए तो अध्ययन की मेज होनी चाहिए, ऐसी जगह रखी जानी चाहिए जहाँ कम से कम शोर आए और अधिक से अधिक प्रकृति और अन्य प्रकाश आ सके, अच्छी रोशनी हो, है ना, आंखों की रोशनी बच जाए जिससे कि आपकी। अध्ययन क्षेत्र शयन कक्ष में भी हो सकता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसी कमरे में पढ़ाई कर लेते हैं, उसी कमरे में सो हो जाते हैं, है ना। तो हमारी मिडिल क्लास फैमिली इतना कहाँ होता है कि अलग अलग रूम हो रहा है सबका, नहीं। खाने के कमरे में भी लोग पढ़ लेते हैं, बच्चे सब पढ़ लेते हैं, पढ़ने वाला हर जगह पढ़ लेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। पर थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, शोर वोर ना आए उसके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और खाने की मेज को पढ़ने के लिए जो है इस्तेमाल कर लेते हैं कई लोग। एक पुस्तकों को अलमारी में दीवार के सहारे रखा जा सकता है। अगर कमरे में जगह नहीं है मेज वगैरह रखने की, तो दीवार पे वो लगा दो कबर्ड, उसमें दीवार को रख दो, बोलना किताबों को रख दो, जिसमें किताबें वह आसानी से रखी जा सके, ठीक है। अब आता है मनोरंजन, बहुत इजी है, अपने दिमाग से बना लोगे। मेन क्या होता है, मैंने आप लोग 1000 बार बोल दिया, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसमें तो बना ही सकते हो। वैसे मनोरंजन के हो गए, मनोरंजन यानी कि टीवी होनी चाहिए, सोफा होना चाहिए, एसी होनी चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, अपने मर्जी से लिख सकते हो। अलमारी है, अलमारी में एक ऐसा वो बनाओ जिसमें टेलीविजन भी आ जाए और सारा सामान भी रख दो आप लोग, है ना। मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, यहाँ बहुत इजी है ये। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लिया, मतलब लिखना मत, क्योंकि एग्जाम आ गया। अगर टाइम है आपके पास तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात होगी, आप प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के। तो बाकी अगर एग्जाम नज़दीक है तो सिर्फ सुनो, बहुत ईजी है, सुन लोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। जिस भाषा में समझाता हूँ ईजी हो जाता हो, आगे समझ में। चलिए देखते हैं। उसके बाद आ रहा है औपचारिक मनोरंजन का क्षेत्र। बैठक होनी चाहिए, अच्छे से बैठक वगैरह, सोफा होना चाहिए, यह कमरा बड़ा होना चाहिए। तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऐसी तो एक तो बैठने के लिए जहाँ सोफा, कुर्सी, टेबल आदि रखा जाए। दूसरा खाना खाने का क्षेत्र, जहाँ कुछ लोग टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, तो ऐसा टीवी वगैरह जहाँ पे, तो वहाँ डाइनिंग टेबल वगैरह लगा दो, क्या दिक्कत है ना, अपना खाओ, मौज मस्ती करो। चलिए तो वही चीज़ है यहाँ पे। और बेडरूम में भी लोग, बहुत से लोग टीवी वगैरह लगवा लेते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग करें मनोरंजन के साथ। यानी देखें, अध्ययन करने के लिए अलग कार्य क्षेत्र, मनोरंजन करने के लिए आपके घर में जैसा ऐसा ना, आप वहाँ बता सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। आप अपने मन से लिखो, कोई रोक देगा आपको नहीं, बस मात्राएं अच्छे से लिखना, ठीक है, ये चीज़। और स्नान के लिए, स्नान में क्या होना चाहिए, बाथरूम में जो है, बाथरूम में आपके क्या होना है, स्नानगार के नहाने और कपड़े धोने का कार्य किया जाता है, मतलब स्नान क्षेत्र में। इसलिए कि स्नानागार में नहाने का साबुन होना चाहिए, कपड़े धोने का साबुन होना चाहिए, तेल वगैरह जो लोग लगाते हैं तुरंत ही उसी में घस लेते हैं, वो होना चाहिए। और एक शावर होना चाहिए, अच्छी खासी बाल्टी होनी चाहिए, और फिसलन नहीं होनी चाहिए ज़मीन में, अच्छा खासा जो है फर्श होना चाहिए, और दीवार पर टाइल लगी होनी चाहिए जिससे कि पानी सोख ना ले, है ना। दीवार सोखेगा तो पेंट वेंट सारा झड़ जाएगा, इसलिए टाइल वगैरह भी होनी चाहिए। और जो है उसमें एक रेलिंग होनी चाहिए, मतलब एक वो होना चाहिए जिसपे हुक वगैरह होता है, उसको कपड़े टांग लो। ये सारी जितना भी आपको आवश्यकता वाली चीज़ लग रही है लिख दो, बेफिक्र होकर लिख दो, कोई नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। बस पॉइंट टू पॉइंट बनाना, जैसे मैंने आप लोग दिखाया है। चलें आगे देखिए।
उसके बाद आ रहा है स्थान प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसकी महत्ता समझाएं। देखिए सिंपल सी बात है, स्थान प्रबंधन मैंने आपको बता दिया ना कि आपको किसी जगह पर क्यों मैनेजमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है, इससे हमारा मन लगेगा, अच्छे से आप लिख पाओगे, काम कर पाओगे, पढ़ पाओगे, है ना, और जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें काम कर पाओगे। ठीक है, एक ऑफिस होता है, ऑफिस में किस चीज़ की जरूरत होती है, बेड सोफा की जरूरत होती है, नहीं सोफा की जरूरत होगी, मान लिया उसमें एसी लगाओ, जो भी उससे रिलेटेड कोई काम है वो करो, है ना, ये सब होना चाहिए। देखिए स्थान प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसकी महत्ता समझाएं। तो देखिए कार्यों के लिए, देखिए इसमें ऊपर दे रखा जो मैंने आपको पढ़ाया था, स्थान प्रबंधन का अर्थ होता है किसी कार्य के लिए समुचित स्थान प्रदान करना और उस स्थान में समय और ऊर्जा की बचत को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सामग्री का प्रबंधन करना, यानी जो चीज़ का उस कमरे में काम है वो काम के सामान उसमें होने चाहिए। क्लियर है इतना, ये याद रखें। उसके बाद कार्यों के लिए इस स्थान विभक्त करना, कार्य के लिए आवश्यक सामान और उपकरण की व्यवस्था करो, उसमें कार्य के लिए आवश्यक सभी सामान उपस्थित होने चाहिए, उसमें किसी विशेष कार्य के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता आसपास ही होनी चाहिए, ऐसा होने पर समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखना है, इससे समय और शक्ति दोनों की बचत होगी। अगर आप मान लीजिए आपका किचन है, अब किचन में आपने जो है खाने के डब्बे बिल्कुल अलग रख रखे हैं, ये कर रखा है, इधर उधर सारा फैला रखा, नहीं, खाने का मसाले का डब्बा अलग रखो, अनाज का डब्बा अलग रखो, सब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। और आवश्यकता पड़ने पर लिख भी दो, उसमें डब्बे, बहुत सारे डब्बे हैं, उस पर लिख दो अलग अलग, नमक है, चीनी है, दाल है, गधा है, अरे गधा कहाँ से आ जाएगा, इसमें अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी, है ना, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद क्या है, तो अलग अलग चीज़ें आप इसमें लिख दो, ऐसे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जितना आप अपने कार्य क्षेत्र को अच्छा बना सकते हो बनाओ, आंसर आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। तो उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि स्थान प्रबंधन के कारण इधर उधर भागना नहीं पड़ता, हमें पता है कौन से डब्बे में क्या है, वही डब्बा उठाओ। अब नया डब्बा है, खोला, उसमें अरे यार चीनी चाहिए तो मुझे नमक निकल गया, ढूंढ रहे हो, पूरा टाइम लग जाएगा, उसमें तो फपक जाएगा पानी, दूध फपक जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, यदि दो क्रियाओं को एक साथ संपन्न करना चाहते हैं तो पास पास संगठन करके जो है कर सकते हैं उसको, खाना पकाने का और बर्तन साफ करने का, चाहे वहीं सारा काम उसमें रसोई घर में अथवा रसोई घर के पास ही सिंक बनाओ उसी में, ताकि बर्तन धो लो। अब ये नहीं कि बर्तन धोने के लिए आप पड़ोसी के घर में जा रहे हो, अलग कमरे में जा रहे हो, है ना। ये दूसरा है, देखो तीसरा बोलेगा, तीसरे शयन कक्ष का प्रयोग रात्रि में सोने के लिए करो, दिन में थोड़ा परिवर्तन करके, उसमें क्या है, यही जो है स्थान प्रबंधन का महत्व होता है। दिन के समय आप उसमें सो जाओ, रात को सो जाओ। शयन कक्ष का अलग काम होता है, रसोई का अलग काम होता है, उसी में रसोई बना दो, घर रह रहे हो कमरा बना के उसमें, जैसे अब कुछ किराए घर में रहते हैं सब, तो उसमें एक ही कमरे में सबको करना पड़ता है सारा काम, पर जो है आप अगर ऐसे रह रहे हैं तो अलग अलग करके उस कार्य क्षेत्र को बांटें। इससे क्या होगा, स्थान प्रबंधन करके रहोगे तो बहुत अच्छा मन भी लगेगा और अच्छे से काम भी कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है इसमें, परिवार की विभिन्न गतिविधियों के लिए स्थान प्रबंधन क्यों आवश्यक है। देखिए परिवार की विभिन्न गतिविधियों के लिए, परिवार के अंदर अलग अलग वो होते हैं सब, क्या नाम है, स्थान, देखो परिवार की विभिन्न गतिविधियों के लिए स्थान प्रबंधन क्यों आवश्यक है। तो भाई देखिए सबके लिए स्थान प्रबंधन जरूरी होता है ना, स्थान प्रबंधन होगा जभी तो आप कोई काम कर पाओगे। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए परिवार के लिए जैसे भोजन पकाना, धोना, कपड़े और बर्तन, शयन, सोने के लिए अलग कमरा, पढ़ाई और खेल के लिए अलग, मनोरंजन के लिए अलग। अगर परिवार के अंदर सबके पास, परिवार में सबके लिए अलग अलग, जैसे बच्चे हैं, अब बच्चे रसोई में धोने खेलेंगे, उनके लिए अलग क्षेत्र होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखिए, उपरोक्त सभी गतिविधियों के लिए यदि स्थान निश्चित होगा, जिस स्थान पर जो गतिविधियां संपन्न की जाती होंगी उसी स्थान पर या उससे उसके आसपास ही उस क्रिया से संबंधित सभी सामग्री उपलब्ध होगी, तो घर के सभी सदस्यों के समय और ऊर्जा की बचत हो जाएगी। उसके बाद क्या है, दूसरे सभी लोग बिना एक दूसरे के काम के विघ्न डाले हुए वो काम कर सकते हैं। मान लो रसोई में आप टीवी लगा दो, कौन लगाता है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। मान लो शयन कक्ष में ही आपने जो है वो चला रखा है, चूल्हा वूल्हा लगा रखा है, ये कर रखा है, वो रखा रखा है, उसी में आप खाना भी बना रहे हो, उसी में आप पढ़ भी रहे हो, तो सारा काम दिक्कत हो जाएगा। अगर अलग अलग है, बजट है, अच्छा कर सकते हो तो कर लो, क्या दिक्कत है। इसीलिए बोला जाता है मेहनत करके पढ़ लो, अच्छा खासा घर मकान बना के रहोगे ज़िंदगी भर, है ना। तो ये चीज़ होता है। चलिए उसके बाद उदाहरण के लिए, सुबह गृहिणी रसोई घर में नाश्ता बनाती है, खाना आदि ठीक समय पर तैयार कर लेती, बच्चे पति अथवा अपना अध्ययन और संबंधी कार्य अध्ययन कक्ष में निपटा लेते हैं।
यदि घर में कोई छोटा शिशु है तो वह शयन कक्ष में आराम से सो जाता है, वरना एक ही कमरे में अगर हर चीज़ होगा तो चकड़ पकड़ बच्चा भी उछल जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, अरे माय गॉड क्या हो रहा है ये छोटा सा निपुल लेकर उड़ जाएगा। चलिए उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? कार्य क्षेत्र मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैंने लिख इसलिए दिया ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ इसमें कौन कौन से जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग को याद रख लेनी है, ठीक है। देखिए कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? जहाँ पे आप कोई कार्य कर रहे होते हैं, जैसे प्रत्येक कार्य क्षेत्र की कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं, जैसे लोहा करने के लिए लोहा प्रेस यानी प्रेस, ये लोहा करने के लिए यानी प्रेस करने के लिए। आयरन की जब हम बात करते हैं यहाँ लोहा लिख रखा होगा, यानी कि आप लोहा जंगला तोड़ के प्रेस कर रहे हो, नहीं, यहाँ प्रेस की बात करिए तो लोहा बोलेंगे इसको। देखिए तो आयरन की जब करने के लिए ऊंचाई के हिसाब से ऊंची मेज और उस पर जो है बिछाने के लिए मोटा कपड़ा होना चाहिए, यही तो सब है कार्य क्षेत्र। उसके बाद क्या आता है? लोहा करने यानी हंसी आ रही है ना। देखिए प्रेस करने संबंध कार्य तभी ठीक प्रकार से हो सकता है जब उपरोक्त वस्तुओं से युक्त लोहा यानी प्रेस करने तथा निर्दिष्ट स्थान होना चाहिए। प्रेस करने के लिए एक अलग स्थान होना चाहिए, बेड पे रखे थे ना प्रेस हो जाएगा, वरना चादर जला दोगे आप, उसके लिए अलग एक मेज आती है, प्रेस की आकार की होती है, उसके लिए खड़े होके करो। प्रेस अगर खड़े होके करोगे ज़्यादा अच्छे से प्रेस हो पाएगी, दबाव बना पाओगे, बैठ के करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, घूम फिर नहीं पाओगे उधर से, है ना। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक स्थान या कमरे में एक ही कार्य किया जाएगा। आज आधुनिक घरों में जगह बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ 2 या 3 कमरे से अधिक नहीं होते, अतः अच्छा यही रहता है कि ऐसे घरों में एक कमरे में ही 2 या 3 जैसे कार्य किया जा सके। तो आप इजी बना लो किसी भी चीज़ को, एक कमरे में अलग अलग काम मत करो वरना टाइम लगता है फालतू का। तो इस तरीके से जो है इसको पूरा करें। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखें आप, तो ना तो कार्य क्षेत्र जो है सबके लिए अलग अलग होते हैं। उसके बाद है गंदे कपड़ों के लिए विशेष स्थान क्यों आवश्यक है? इसके लिए समुचित स्थान वो करें। देखिए गंदे कपड़े के लिए क्यों अलग अलग स्थान होने चाहिए? तो सिंपल सी बात है, देखिए बहुत ईजी है, सब लोग लिख सकती हैं इसको सब। देखिए गंदे कपड़ों के लिए विशेष स्थान क्यों आवश्यक है? तो देखिए यदि गंदे कपड़े घर में इधर उधर फैले रहेंगे तो इससे जो है सिमेटने के समय ऊर्जा व्यर्थ होगी। इधर उधर फेंके रहोगे गंदे कपड़े, कोई फेंकता है इधर, कोई इधर कूलर पे पड़ा है, कोई इसी पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, इधर चिकनी चमेली, है ना ये चीज़ है। देखिए गंदे कपड़े के लिए निश्चित स्थान ना होने से कोई व्यक्ति अपने गंदे कपड़े कहीं भी रख देगा और उससे क्या होगा, साफ कपड़े गंदे कपड़े मिक्स होकर वहीं चला जाएगा। अगले दिन दिक्कत हो जाएगी, अरे यार मुझे मीटिंग में जाना था, तुमने धोया नहीं कपड़े, ये किया वो किया, दिक्कतें आ जाएंगी। इसलिए कपड़े चुपचाप से अलग क्षेत्र बना दो, या तो आप वॉशिंग मशीन के अंदर डेली वही कपड़े डाल दें गंदे गंदे, एक दिन निकाल के उसको धो दो एक बार, है ना, सारे गंदे कपड़े उसमें डालो पर डे। जैसे एक स्थान होना चाहिए ना, इसीलिए गंदे कपड़े एक निश्चित स्थान पर रखने पर घर साफ और सुंदर भी नजर आता है। अब गंदे कपड़े, कोई मेहमान आया, आपने क्या करा, अपनी पैंट निकाली, मेहमान के गेट की तरफ फेंका, मेहमान ने गेट खोला, मेहमान के सर पे पैंट जा गिर गई, शर्ट फेंकी, शर्ट मेहमान के ऊपर ही गिर गई, है ना। तो ये तो बेकार चीज़ हो जाएगी ना, बेइज्जती हो जाएगी, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गंदे कपड़े के अलग स्थान क्यों होना चाहिए आपको बता दिया। मेन चीज़ क्या है, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि चैप्टर के अंदर आखिरकार है क्या। आगे बात समझ में, देखिए उसके बाद है शयन कक्ष में सोने के अतिरिक्त और क्या क्या क्रियाएं की जा सकती हैं। देखिए आप, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सोने के अलावा क्या क्या कर सकते हो, तो मैंने बता दिया, अध्ययन करना, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ना लिख देना। मेरा मेन मकसद होता है आप लोग को समझाना। आगे बात समझ में, जब समझ जाओगे तो इजीली बना लोगे, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे अच्छे समझेंगे वो सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए और पीडीएफ वगैरह इन सब की आप मत लीजिएगा, क्योंकि सिंपल सी बात सारा है, जब मैं इसी वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, तो आपको फिर पीडीएफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अच्छे से आप इनको पढ़ सकते हैं। आगे बात समझ में, चलिए जब बाकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल और सोशोलॉजी की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप चैनल के अबाउट में मैंने नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर, आप ज्वाइन हो जाएं उसमें और फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए कोई पैसा नहीं है, किसी भी चीज़ का पैसा नहीं लगेगा, आप लोग बेफिक्र होकर पढ़ो, बढ़िया तरीके से, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसमें बोला जा रहा है मनोरंजन के लिए प्रयोग कर सकते हो शयन कक्ष। शयन कक्ष मतलब होता है सोने के लिए वाला जो कमरा होता है, सोने वाला, उसमें आप पढ़ने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, दूसरा देर का मनोरंजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो 2 काम लिख दो आप, फिर ढिंचक बन जाओगे। आगे बात समझ में, फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख नहीं पाया मैं, एक क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखा है, कार्य क्षेत्र के आकर्षक और सुंदर होने के लाभ बताइए और कार्यस्थल को आकर्षक बनाने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं। मान लीजिए हम अपने रूम को आकर्षक बनाना चाहते हैं, सुंदर अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, ताकि कोई भी घुसे आपके घर में बोले वाओ क्या रूम है ये, मज़ा आ गया, ठीक है, ऐसे बोले,
तो इससे क्या फ़ायदा हुआ देखिए, कार्य क्षेत्र को आकर्षक बनाने के लिए सुझाव क्या हैं। तो आप इसमें क्या करें, फर्नीचर अच्छा रखें, आकर्षक रखें, फर्नीचर भी। आकार कार्य क्षेत्र ड्राइंग रूम के अनुसार ही बड़ा या छोटा होना चाहिए, नहीं कि आपका कमरा छोटा आपने सोफा भर दिया पूरा बड़ा बड़ा, नहीं। उसके बाद है प्रयोग में ना आने वाली वस्तुओं को इधर उधर ना रखकर अलमारी में बंद करके रखो। आप अपने कमरे को सुंदर बनाओ, कपड़े इधर उधर फेंके रखे हैं तो आप उसको संभाल लो। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे कोई त्यौहार आता है तो हम कमरे को, पूरे घर को अच्छे से साफ सुथरा कर देते, कितना अच्छा लगता है ना, बहुत टेस्टी लगता है घर। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे ही इधर उधर सामान फेंके रहते हैं, बाकी दिनों में कितना गंदा लगता है। इसलिए त्यौहार पे घर बिल्कुल चकाचक। दिवाली के टाइम पे आपने देखा होगा सबके घरों में कितना ज़्यादा रौनक खुशहाली रहती है ना, अच्छा लगता है देखने में घर। ठीक है, अब इसको बना के लिख सकते हो। कार्य क्षेत्र को और आकर्षक कैसे बनाओगे, उसमें झूमर लगाओ, पैसा है तो उसको और अच्छे से और डेकोरेट करके रखो ऑल टाइम, है ना। सफाई साफ सुथरा रखो घर को, है ना। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तो कार्य क्षेत्र को आकर्षक यानी अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इसमें यानी मैंने आप लोग को ऐसे ही दिखा दिया, आकर्षक और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप ये सब काम जो है कर सकते हो। एक क्वेश्चन पर छोटा सा बताऊंगा, बहुत इजी रहेगा। कोई भी 2 उदाहरण देकर समझाएं जहां 2 कार्य एक साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, शयन कक्ष में आप पढ़ भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, ठीक है। या आप खाना बना रहे हैं तो महिलाएं सब्जी उधर बना रही है, इधर आटा गूंथ लें एक साथ, है ना। चावल बन रहा है दूसरे चूल्हे पर, आप एक पे एक दाल बना लो, सब्जी बना लो, रोटी बना लो, भुजिया बना लो, डांस कर लो, नाच लो, गा लो। देखिए, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। चलिए, थोड़ा सा आज तो तबीयत डाउन लग रही है, कोई बात नहीं। रसोई घर में किया जा सकता है, मतलब ये मैंने बता दिया आपको, कोई 2 उदाहरण बताकर कि कैसे कैसे जो है कोई भी 2 उदाहरण देकर समझाएं जहां 2 कार्य एक साथ किए जा सकते हैं। तो आप इस तरीके से जो है अपने घर की कहानी लिख देना भाई, कि एक कमरे में भैया पिट रहा है तो एक कमरे में जो है साथ साथ छोटा भाई भी पिट जाता है, मम्मी लात घूसा मार देती है। तो अपने हिसाब से इसको बढ़िया से बता दें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है, इसलिए मैंने थोड़ा तेज़ी से इसको खींच दिया है। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट चैप्टर को, अब कोशिश ये करूँगा अच्छे से, आज थोड़ा दिक्कत हुई है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मतलब और अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए, मौसम परिवर्तित हो रहा है ना, तो शरीर में दिक्कतें आती हैं। आज हमारा जो है 12वां चैप्टर हो गया। मैं बहुत तेज़ी से खींच रहा हूँ सारी चीज़, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, निराश किसी को नहीं करना। ज्योग्राफी के लिए आप लोग टेंशन ना लें, थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊँ। रेगुलर वाले बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। इनका बस थोड़े दिन और है कि इनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रेगुलर वाले बच्चों का, CBSE वालों का। तो उसके बाद जो है फिर आप ये जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें पूरा ध्यान दूंगा। पर होम साइंस जो है मैं जल्दी खींच सकता था, इसलिए मैं जल्दी खींच दे रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, चलिए, 10 चैप्टर बाकी मैं करवा चुका हूँ ज्योग्राफी, 11 चैप्टर करवा चुका हूँ। आप लोग जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसके पास है ज्योग्राफी। बाकी पॉलिटिकल के सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री का सिलेबस हो चुका है, पेंटिंग का हो चुका है, सोशोलॉजी का हो चुका है, इंग्लिश का जो है कुछ चैप्टर हो चुके हैं, हिंदी में कुछ बातें बता रखी है मैंने, और ये होम साइंस हम खींच रहे हैं तेज़ी से, और साथ साथ ज्योग्राफी में खींच दूँगा। सारा सिलेबस हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, बढ़िया तरीके से पढ़ा दूँगा। बस आप लोग सपोर्ट, अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा साइमन क्लास को दो, बहुत आगे तक जाना है अभी। ठीक है, चलिए, हर बच्चे तक आप लोग वीडियो शेयर करें। ठीक है ना, चलिए, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, 13 चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।